जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरी एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बेंगलुरु और जो उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है उससे रिलेटिव है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि ट्रेंड में आजकल जो चालू है वो है अतुल सुभाष करके कोई एक व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। उसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे और बताएंगे कि इस देश में मर्द होना कितना बड़ा गुनाह है। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष कौन है? अतुल सुभाष जो कि आजकल ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर एक जगह जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अतुल सुभाष आत्महत्या जो केस ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज हम उसकी कुछ एक बात करने वाले हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस देश में मर्द होना कितना बड़ा गुनाह है। इस देश में मर्द होना कितना बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर कोई लेडीज़ गलती करे तो उसे कुछ 1% की छूट मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन कोई मर्द अगर गलती करे तो उसे 1% की भी छूट मिलने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश हमारे कानून में नहीं है। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं वो। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ उदाहरणें, आपकी जो सोच विचार मर्दों के प्रति हैं शायद वो चेंज हो जाएँ। तो वो हम बात करते हैं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष एक 24 साल का एक आदमी होता है, इंजीनियर जिसका पेशा होता है। बतौर इंजीनियर काम कर रहा होता है किसी कंपनी में। ठीक है, वो जैसे आपने सुना होगा शादी.com, मैट्रिमोनी ऐप वगैरह, जो कि शादी.com वगैरह ऐप हैं, इनके थ्रू जिस किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही होती या मैरिज नहीं हो रही होती, तो ये लोग जाते हैं अपनी मनपसंद लड़की से, वहाँ चैट करते हैं, बातें करते हैं, उसे समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद मिलने का, रिलेशन का, अपने फादर वगैरह को मिलाते हैं। पूरी फैमिली एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर बात करती है और उसके बाद इनकी शादी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि जिस किसी की शादी नहीं हो रही तो भाई शादी.com पे आईडी बना ले, मैट्रिमनी करके कोई एक ऐप है, उस पर वो बना ले। ठीक है, तो भाई जा कर के कहीं मंदिरों में नाम लिखवा दो। बहुत सारे मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे तौर तरीक़ों से आज के टाइम में शादी की जो प्रक्रिया है, जो चाहे कोई लड़की हो उसके लिए भी, चाहे कोई लड़का हो उसके लिए भी, तो बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई है। आसान भी कह सकते हो और बहुत ज़्यादा टफ भी कह सकते हो। क्योंकि देखो, शादी.com हो गया या फिर जो कि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू, जो ऐप के थ्रू हमें लड़के लड़कियां बताई जाती है ना, इनका कोई अस्तित्व है नहीं है, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी.com पे 70% ही लड़के सही हैं, 30% फ्रॉड है। 30% जो बंदे अपनी आईडी बनाते हैं वो फ्रॉड है, मज़े ले लेने के लिए बनाते हैं और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। अपने आप को दिखाएंगे हम बिजनेसमैन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ये केस हमारे साथ कई बार भी हो चुका है और सेम यही चीज़ लड़कियों के साथ है। लड़कियां क्या है, पहले तो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगी, आपको बहलाएंगी, फुसलाएंगी। ठीक है, आपको अपने प्यार के जाल में फांसेंगी। उसके बाद क्या करेंगी, उसके बाद आपसे पैसा ऐंठना स्टार्ट करेंगी। क्योंकि इनका पैसा है, इनका धंधा बना लिया इन लोगों ने। ये इन लोगों का धंधा, इन लोगों को पैसा बन चुका है। तो आज हम इसी के, जो ये ना एक पूरा का पूरा ट्रैप होता है, इस ट्रैप में जो बंदा फंस गया समझो उसका निकलना नामुमकिन है। और जो इस ट्रैप में नहीं फंसा तो फिर तो बल्ले बल्ले बच जाता है बंदा। तो आज हम ऐसे ही एक छोटे से केस की बात करेंगे जिसने आज पूरे 4 दिन से सोशल मीडिया में हाहाकार मचा रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यह अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति होता है। उसे सोशल मीडिया द्वारा एक लड़की मिलती है। ठीक है, लड़की का नाम मैं आपको बता देता हूँ, निकिता उसका नाम होता है। लड़की का नाम होता है निकिता। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, जौनपुर की। मैं कुछ एक इसका जो डेटा है वो निकाल कर लेके आया हूँ। अतुल जो ये जौनपुर की होती है निकिता, और अतुल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो होता है बेंगलोर का। इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। 1 साल पहले की आपको मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच सोशल मीडिया साइट द्वारा कुछ बातें होती हैं। बातें होने के बाद आपस में मिलते हैं, अपनी फैमिली को मिलाते हैं और ये शादी के बंधन में बन जाते हैं। उसके बाद उनका एक बेटा होता है 1 साल बाद, जो कि फ़िलहाल प्रेजेंट में वो 1.5 साल का बताया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, वो उसके बाद इनमें देखो, जब तक ये व्यक्ति अपने सास की, ससुर की, या जो उसकी जो ये निकिता है इसकी
इनके फैमिली की मांगें पूरी करता रहा, तब तक वो सब कुछ सही चलता रहा। जैसे किसी इसके बाप ने, जो उसका जो निकिता का भाई है, इसने उससे कभी 10 लाख मांग लिए, 20 लाख मांग लिए, 30 लाख मांग लिए, तो जब तक तो मामला सब कुछ सही चलता है, जब तक आप उसकी पैसे की डिमांड पूरी करते रहोगे ना, इसकी नहीं। ऐसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में कई हज़ार करोड़ केस आते हैं, कई हज़ार करोड़ केस आते हैं वो, कि जब तक आप किसी भी लड़की की पैसे की डिमांड पूरी करते रहोगे ना, जब तक आपका रिश्ता बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और जहाँ आप लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो फिर आपको खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। और FIR दर्ज होने का रीज़न क्या होता है? FIR दर्ज होने का रीज़न क्या होता है? यही होता है कि ये मेरे साथ हरेसमेंट कर रहा है, ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है, इसका कहीं और अफेयर चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। झूठे केस में वो लड़की आपको फंसाना चालू कर देती है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आज हम बात करते हैं इसकी अतुल सुभाष की, कि इस बेचारे के साथ क्या हुआ। लेकिन इससे पहले, बात करने से पहले, मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा कि यार हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। हाँ, एक साइड हमारा जो भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो चिल्ला चिल्ला के सरकार कहती है अभिव्यक्ति की आज़ादी, कहाँ आज़ादी है? इंडिया में औरतों के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कोई एक कानून ऐसा नहीं है जेंट्स के लिए, जो कि जेंट्स अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, जो कि अपने आप को सही साबित कर सके, अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। कोई एक कानून ऐसा नहीं है। औरतों के लिए दुनिया भर के कानून है। अगर किसी औरत ने झूठे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे साथ छेड़ रहा था, छेड़ाखानी कर रहा था, इसने मुझे गलत नज़रों से देखा, इसने मुझे उससे देखा, इसने मुझे उससे देखा, तो भाई वो सीधा जेल जाता है। उसे 6 महीने की, 7 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन कोई भी ऐसी SIT या फिर कोई भी ऐसी टीम गठित नहीं होती जो कि जेंट्सों के लिए हक में बनाई जाए। कोई कानून ही नहीं है। क्या जेंट्स इंसान नहीं है? वो जेंट्स इंसान नहीं है क्या? जिस देश में धारा 370 एक रात में हट सकती है, तो क्या उस देश में जेंट्सों के लिए कोई एक कानून ऐसा नहीं बन सकता जिससे कि जेंट्स अपने आप को भी सेफ महसूस कर सकें? और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिन व्यक्तियों की हमारे देश को ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, डॉक्टर्स हुए, ठीक है, IT सेल में काम करने वाले, बोलो पुलिस वाले हुए। अभी कुछ एक दिन पहले पुलिस वाले का भी केस आया था, उसकी बीवी ने उसे हरेसमेंट करा, उस बेचारे ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। यार चल क्या रहा है इस देश में, हो क्या रहा है? अगर आज और हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे ना बोस, तो आगे चल के ये बहुत नासूर बन जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नासूर बन जाएंगी, आपको और हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं। तो आइए मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में बता देता हूँ। अतुल सुभाष नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो कि बेंगलोर में जॉब कर रहा होता है। ठीक है, इसकी शादी 2022 के आसपास समथिंग हुई होती है निकिता नाम की लड़की के साथ। इन्होंने सब कुछ सही चल रहा होता है 1-1.5 साल तक, क्योंकि ये जब तक निकिता के घर वालों को पैसा वैसा दे रहा होता है, उसके भाइयों को बिजनेस में जॉब में हेल्प कर रहा होता है, उसकी माँ को मतलब अपनी सास को पैसा दे रहा होता है, तब तक सब कुछ सही चल रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कलेश बढ़ता है नॉनवेज खाने को लेकर। इन्होंने कलेश बढ़ता है। और फिर जो है अतुल जो शुभंकर है, ये अपने ससुर को, अपने जो उसका साला है उसको पैसा देना बंद कर देता है। पैसा देने के बंद करने के बाद एक दिन दोनों में लड़ाई होती है, मारपीट होती है, हाथापाई होती है। तो जो निकिता नाम की लड़की है 2021 में ये क्या करती है, 2021 का बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या करती है, ये अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर के अपनी माँ के यहाँ जौनपुर जो है चली जाती है। फिर वो वहाँ से आती नहीं है, वहाँ से वो डिवोर्स फाइल करती है। जौनपुर से। अब आप देखो, बेंगलोर से जौनपुर देखो, वहाँ से डिवोर्स फाइल करती है। उसके बाद वहाँ का जो नोटिस है वो बेंगलोर में जाता है। और जाने के बाद देखो, अगर कोई बंदा ट्रैवल करके कहीं आ रहा है, जा रहा है, उसका एक तो दिन खराब, उसकी जॉब खराब, उसके पैसे खराब। और कोर्ट में आने के बाद क्या होता है, अगली तारीख मिल जाती है। कोई बंदा बेंगलोर से जौनपुर आए सिर्फ तारीख लेने के लिए। आप खुद समझो ना, मेंटली बंदा डिस्टर्ब क्या है। कोर्ट केस में मेंटली बंदा इतना हरेसमेंट हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो खुद ही कह देता है कि भाई तो वो जितने पैसे लेने हैं ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़। क्यों? क्योंकि अगले बंदे को बेंगलोर से यहाँ तक आने में उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वहाँ से वो आता है, मजिस्ट्रेट साहब से वो रिक्वेस्ट करता है
मजिस्ट्रेट साहब से जो मजिस्ट्रेट मैडम होती है, सुसाइड करने से पहले जो उसका वीडियो वायरल हो रहा है, इसने जो लड़का है अतुल सुभाष, इसने एक मजिस्ट्रेट का भी नाम लिया है कि मेरी मौत का जिम्मेदार वो मजिस्ट्रेट लेडीज़ है, जो महिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैडम मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बेंगलोर से यहाँ तक आने में, आपको केस का जो भी निपटारा करना है, जो भी मेरे पे पेनल्टी लगानी है आप लगा दीजिए, मैं इसको दे दा के नक्की करता हूँ, मैं इसको दे दा के मतलब कि हटा लेता हूँ, केस को रफा दफा करना चाहता हूँ। पहले तो जो रितिका नाम की लड़की है, इसने डिमांड करी 1 करोड़ रुपये की। अगली हियरिंग में वो अमाउंट 1 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया, 1 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया, और मजिस्ट्रेट साहब ने इसको एक्सेप्ट भी करा। और ये बेचारा अतुल शुभांकर इतना ज़्यादा हरेसमेंट हुआ, और इसने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मेरी सास ने और मेरी वाइफ ने मुझसे ये भी कहा कि जैसा और मर गए तो तुम भी मर जाओ, मामले ख़त्म हो जाएगा, फिर तो सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की और मेरी बहू की हो जाएगी, मेरी बेटी की हो जाएगी। इसके सास के वर्ड थे, अतुल सुभाष जो लड़का है इसके सास के वर्ड थे वहाँ कोर्ट में जब भी तारीख पे गया था कि सबने सुसाइड कर लिया, जो ऐसे केस हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे सुसाइड, तुम भी सुसाइड कर लो, फिर सारी प्रॉपर्टी जो मेरा वो है, जो उसकी बेटी का बच्चा है उसकी जो हो जाएगी, और उसकी मेरी बेटी की हो जाएगी, तुम भी सुसाइड कर लो। अब ये बात इसको दिल पे इतनी ज़्यादा हर्ट करी, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था, वो सेंसिटिव बंदे होते हैं यार, ये जो इंजीनियर वगैरह टाइप के बंदे होते हैं वो सेंसिटिव पढ़े लिखे बंदे होते हैं। इसने क्या करा, इसके बाद दिल पे लगी, इसने एक वीडियो वायरल करी जाने से पहले, और अपने बारे में पूरी डिटेल, पूरी चर्चा के साथ उसमें बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से मेरे से पैसे आठे गए, किस तरीके से मेरे को हरेसमेंट किया गया, मेरे को टॉर्चर किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, फाइनेंशियल टॉर्चर किया गया, हर एक तरीके से उसमें वीडियो में बताया गया। और इसने इस वीडियो करीबन 1 घंटे सवा घंटे की ये वीडियो थी, ये वीडियो बना करके इसने सुसाइड करना अच्छा समझा, जिंदा रहने से सुसाइड करना ज़्यादा आसान समझा, और इसने क्या करा, सुसाइड कर लिया। इसके यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोवर्स थे, तो उन लोगों को बात पता चली, उसके बाद ये ट्रेंडिंग में आया, अतुल शुभांकर की मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। भाई मैं जानना चाहता हूँ, चलो ये तो अतुल सुभाष जी थे, इनसे अलग भी बहुत सारे इतने बंदे हैं जिन्होंने इसी केस के चलते आत्महत्या करी है, इसी केस के चलते हुए आत्महत्या करी है, जिनकी लोहाई हरेसमेंट कर रही थी, सास हरेसमेंट कर रही थी, किसी का ससुर हरेसमेंट करता है, किसी का कुछ हरेसमेंट करता है, किसी का कुछ करता है। लेकिन आज मैं हिंदुस्तान के हाई लेवल के उन बंदों से पूछना चाहता हूँ, क्या मर्दों के लिए इस देश में एक भी कानून नहीं है? मर्दों के लिए इस देश में कोई कानून क्यों नहीं है? आप बताइए मुझे। क्या सिर्फ महिलाएं सच बोलती हैं, मर्द कभी सच नहीं बोलते? क्या मर्दों के अंदर दिल नहीं होता? मर्द क्या लोहे के बने होते हैं? बस अब हम आते हैं इस पर, ठीक है। ये 24 घंटे से बाहर से निकले परिवार। अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले को आरोपी निकिता की मां ने, जो निकिता की मां है उसका नाम था निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया, ठीक है। अनुराग सिंघानिया जो है निशा सिंघानिया के पिताजी हैं, ठीक है। ढालका स्थित घर, जो जिनका जौनपुर में इनका घर है, वो छोड़कर पिछले 48 घंटे से फरार हैं। कैमरे के सामने मीडिया में आए भी थे कुछ 1 घंटे। इसकी जो माँ है, ठीक है, निशा सिंघानिया, वो एक होटल में रुकी हुई पाई गई थी, लेकिन फिर वो वहाँ से चेकआउट कर गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं, पता नहीं। 24 घंटे फरार हैं। इसके मामले में आरोपी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया भी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। बृहस्पतिवार को जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की चर्चा चल रही है, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेंगलोर से जो टीम आई है जौनपुर में, वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई कितना शर्मिंदा करोगे एक देश को, इस देशवासियों को कितना शर्मिंदा करोगे यार। और ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे बहुत हज़ारों में केस हैं, 10,000 20,000 से ज़्यादा केस हैं ऐसे, जहाँ पे लड़कियाँ टॉर्चर करती हैं, लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, सोशल मीडिया के जरिए मिला जाता है, मिलने के बाद उनसे पैसा हटा जाता है। अगर पैसा देते हो तो ठीक है, अगर पैसा नहीं देते तो आपकी वीडियो वायरल कर देती हैं, आपके घर से गोल्ड चुरा के निकल जाती हैं। मतलब हर तरीके से इसे कहते हैं। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आपको सोशल मीडिया पे आप दोस्ती मत करो, ये मत करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके दोस्ती मत करो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अतुल सुभाष के साथ हुई,
कल को वो चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है, कल को वो चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो इन जो ऐसी लेडीज़ें होती हैं ना, इनका पूरा का पूरा जाल बिछाया होता है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये नहीं पता पड़ेगा, आपको मीठी मीठी चुपड़ी, अपनी मीठी चुपड़ी बातों में इन्होंने कब फंसा लिया। आपसे सोशल मीडिया साइट द्वारा मिला जाएगा, आपको अपने अच्छे अच्छे पिक दिखाई जाएंगी, ताकि आप उस अपनी पिक पे फ़ैन हो जाओ, मर मिटो, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद आपको अपने घर वालों से ज़्यादा प्यार इनके थ्रू मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसा लगेगा कि इनसे ज़्यादा चाहने वाला आपका कोई है ही नहीं आज के टाइम में तो। और धीरे धीरे जब ये लोग अपने असली रूप में आते हैं, तब इनकी सच्चाई बाहर आती है कि हाँ भाई, ये लोग जो है पैसा ऐंठने के लिए ऐसा करते हैं। और ऐसे एक केस नहीं, अनेकों केस हैं, और बल्कि बहुत सारे केसों में तो FIR भी नहीं लिखवाने का टाइम मिलता। वो बहुत से केसों में तो FIR भी लिखवाने का टाइम नहीं मिलता मेरे भाई। ये हालात हैं। तो भाइयों, आज के मेरी वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था, ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसें, ऐसे किसी भी ट्रैप में ना फंसें। अगर आप लोगों को शादी करनी ही है तो किसी सोशल मीडिया की साइट का सहारा ना लेकर के, मैं बुराई नहीं कर रहा सोशल मीडिया की, ऐसी बात नहीं है वो, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, अच्छे लोगों से पाला पड़ जाता है। ऐसा थोड़ी सारी गलती हैं। मैंने भी क्या कहा आपको, मान के चलो 70% गलत है तो 30% सही भी है मेरे भाई। 70% अगर गलत है सोशल मीडिया, तो 30% सही भी है। जिनकी शादी नहीं हो रही होती कई सालों से, तो वो लोग मिल भी जाते हैं आपस में एक दूसरे के शादी के साथ, वो शादी कर भी लेते हैं। लेकिन हर किसी का केस एक जैसा नहीं होता, हर किसी का केस एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान हर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हर किसी के इंसान की 5 उंगली बराबर नहीं बनाई। चाहता तो भगवान 5 उंगली बराबर कर सकता था, लेकिन नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई, जब इंसान ही बराबर नहीं होंगे तो उंगली कैसे बराबर हो जाएंगे एक इंसान की 5। तो ये मेरा छोटा सा एक राय था, और एक छोटी सी मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई कोई एक जेंट्सों के लिए भी कोई एक कानून लेकर के आओ, कोई एक ऐसी धारा इसमें ऐड करो जो कि मेरे भाई महिला से जेंट्स को सेफ रख सके, सेव कर सके। कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना कि मर्द अपनी अदालत में जाकर अपनी बात रख सके। लेकिन मर्द को तो अभी फ़िलहाल ये मौका भी नहीं मिलता कि अपनी अदालत में जाके, चाहे वो कोई सी भी अदालत हो, चाहे वो ऊपर से लेकर छोटी सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हो, लेकिन किसी भी जेंट्स को अपनी बात रखने का ढंग से मौका दिया ही नहीं जाता। सिर्फ अगर कोई जेंट्स अगर अदालत के कटघरे में खड़ा हो गया ना, तो उसे इस निगाह से देखा जाएगा कि हाँ जरूर इसने कुछ महिला के साथ गलत किया होगा, चाहे करा ना हो, उल्टा महिला ही झूठे केस में फंसा रही हो। लेकिन नहीं, जेंट्स को हमारे देश की मेंटालिटी इतनी बिगड़ चुकी है, अगर कोई लेडीज़ स्कूटी लेकर भी सही चल रही है ना, और जेंट्स ने उसे नहीं छेड़ा, बल्कि महिला ने किसी और अपने घर के गुस्से में आकर जेंट्स के थप्पड़ मार दिया, तो बंदे ये कहते हैं कि हाँ जरूर आदमी ने कुछ करा होगा। इतनी ज़्यादा मेंटालिटी ख़राब हो चुकी है हमारे इस देश की, और सबकी सोच में पता नहीं क्या हो गया एकदम से। सिर्फ बिना सबूत के, बिना गवाह के अपने आप डिसाइड कर लेते हैं, बिना सबूत, बिना गवाह, सब चीज़ के अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई जेंट्स ही ख़राब है, जेंट्स ने कुछ ना कुछ करा होगा, जेंट्स जो मर्द है वो इसको प्रताड़ित कर रहा होगा, वो उसको प्रताड़ित कर रहा होगा। लेकिन होता उसका उल्टा है, बल्कि महिला उसे प्रताड़ित कर रही होती है, लेकिन वो बेचारा किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि शर्म के मारे। क्या बताएगा किसी को कि मेरी वाइफ मेरे साथ प्रताड़ित कर रही है, मुझे हरेसमेंट कर रही है, मेरे साथ टॉर्चर कर रही है? क्या बताएगा किसी को? बताओ, हिम्मत ही नहीं पड़ती बताने की यार, क्या बताएगा अगला बंदा। अगर वो पुलिस को बताना चाहे तो पुलिस वाले उसे डांट के भगा देते हैं, मार के भगा देते हैं। बहुत से मर्दों की तो FIR भी नहीं लिखी जाती, बहुत से मर्दों की तो FIR भी नहीं लिखी जाती मेरे भाई। तो हमारे देश का इतना बुरा हाल है, ये हाल है हमारे देश का, जहाँ मर्दों को वैसे तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब जितने भी मर्द हैं सब एक समान है, औरतें एक समान है, महिलाएं मर्द सब एक समान है। यार घंटा एक समान है। जिस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं, कैसे एक समान हो सकते हैं भाई? जिस देश में मर्दों के लिए कोई एक सिंगल ऐसा कानून नहीं है जिससे कि मर्द अपने आप को सही ठहरा सके, तो किस चीज़ की आज़ादी भाई? हम ऐसे भारत की
की कल्पना कर रहे थे क्या? हमारे देश के जो वीर भगत सिंह थे वो इस ऐसे भारत के लिए फांसी के फंदे पर झूले थे क्या? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी ये महापुरुष थे, ऐसे भारत के लिए अपने आप को गले में फांसी का फंदा लटका कर वहाँ अंग्रेजों के सामने हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने जो अपने आप को गोली मारी थी शूट आउट के, तो ऐसे जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जितने हमारे रिस्पेक्टेड क्रांतिकारी हैं, उन्होंने क्या ऐसे भारत की कल्पना की थी कि हमें ऐसा भारत चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी महापुरुष ने ऐसे भारत की कल्पना करी होगी, क्योंकि यहाँ पे बंदों की मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है, सोच चेंज हो चुकी है। अपने आप ही जज बन जाते हैं, अपने आप ही पुलिस बन जाते हैं, अपने आप ही जो मर्जी डिसाइड कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी महापुरुष ने कभी ऐसे भारत की भी कल्पना करी होगी, जहाँ पे बंदे अपने ही आजकल अपने ही भाई के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने ही पति के साथ धोखा कर रहे हैं। बताओ, अपने ही रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जितने भी हमारे वीर शहीद जवान थे, जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए जो संघर्ष करा था, जो लड़ाई करी थी, अपना प्राणों की आहुति दी थी, ऐसे भारत की कल्पना करी होगी उन्होंने? मतलब ही नहीं है। बल्कि उन्होंने तो ये कल्पना करी होगी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, हमारा भारत एक साथ सुकून से चैन से रहेगा, ठीक है, तो कम से कम वहाँ पे ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ उल्टा लेडीज़ मर्दों को फंसा रही है। यार बताओ, ये कल्पना परे है भाई, सोच से परे है मामला। मेरी तो सोच से परे है बॉस। बाकी देखो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, तीसरे थर्ड पर्सन की राय अलग हो सकती है। तो आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए आप बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भाई को या किसी बहन को मेरी ये बातें गलत लगी हों तो प्लीज़ हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि यार भावनाओं में बह जाते हैं इंसान। भावनाओं में क्यों बह जाते हैं? किसी एक निर्दोष व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए भाई, किसी एक निर्दोष व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए सिर्फ किसी के हैरेसमेंट करने के ऊपर, शोषण करने के लिए, शोषण करते हुए, अपना शोषण करवाते हुए किसी बंदे ने अपने प्राण गंवा दिए। इसलिए तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।